शहीद आजम भगत सिंह भारत के जो युवा हैं उनके लगभग आइडल होंगे। लेकिन देश की विडंबना ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, हमारे घर में नहीं। मेरा नाम सीमांत है, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं एक संस्था के ठीक भीतर हूँ, एक कमरे में, और इस कमरे से जो शहर है, शहर में तमाम वो लोग हैं जो बेसहारा सड़कों पर आपको राहे बगाहे नज़र आते होंगे, जिन्हें आप देख करके आगे निकल जाते होंगे। उनकी सेवा के लिए ये संस्था हमेशा आगे रही है और पिछले 4 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। संस्था का नाम है फील परमार्थम, फीड रेस्क्यू रिहैब। आप देख सकते हैं बैनर में लिखा हुआ है। फील यानी महसूस करना, परमार्थम एक तरह से इसे मोक्ष की प्राप्ति या फिर इसे परमात्मा से एक कनेक्टिविटी मान सकते हैं। फीड, भूखे रहते हैं सड़कों पर बेसहारा, उनके लिए, उनके भोजन के लिए ये हमेशा आगे रहे। रेस्क्यू, रेस्क्यू उन लोगों का जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, सड़कों पर घूमते नज़र आते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं। और रिहैब, रिहैब यानी उनको, रिहैब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी मिलती है। उनके जीवन में मानसिक शारीरिक बदलाव को लेकर के एक संस्था जो है बेहतरीन तैयारी करवाती है। भिलाई उम्मीदों का शहर है और इस उम्मीद को जगाए रखा है ऐसे ही कुछ युवाओं ने। उम्मीद उनकी जो सड़कों पर बेसहारा होते हैं, जो उम्मीद भरी आंखों से रोते हैं, जिनके अपने होते हुए भी अपने नहीं होते हैं। बस मुंह जबानी अपने पन का ये कहर है, पर इन सब से परे भिलाई उम्मीदों का शहर है। खबर का रुख भिलाई टाइम्स ने सेक्टर 3 के इस संस्था की तरफ आज किया। संस्था जिसकी नींव अमित ने रखी। 4 साल से सड़कों पर बेसहारा और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का सहारा बने इस संस्था ने हमेशा बेहतर करने का प्रयास किया। कूड़े में खाना खाते एक बुजुर्ग को एक लड़का देखता है और उसका दिल पसीज जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक मिशन, जिसकी कहानी आज भिलाई टाइम्स में आप देखेंगे। दरअसल आज फील परमार्थम द्वारा मेडिकल कैंप लगवाया गया था, जहां भिलाई के SBS हॉस्पिटल, जो कि जाने माने व्यवसायी वीरा सिंह की याद में उनके बेटे इंद्रजीत सिंह ने बनवाया है, जिनके द्वारा संस्था में मौजूद लोगों का चेकअप किया गया। साथ ही तमाम सारी आवश्यकताओं वाली चीज़ें संस्था को दी गई, चाहे वो दवाइयों से भरा किट हो, चाहे वो तमाम सारी चीज़ें जो उनकी सुविधाओं के लिए काम आ सके। हम आए हुए हैं फील परमार्थम फाउंडेशन में। यहाँ पर के जो संचालन करता है, जो इसे चला रहा है, उन्होंने श्री इंद्रजीत सिंह जी को बताया कि यहाँ पर लोगों की सेवा करने की नीड है। तो उन्होंने अपने तरफ से अपने अस्पताल के वर्करों को, जैसे हम लोग हैं और डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है, उन्होंने भेजा और उन्होंने चेक किया, देखा, दवाई वितरण किया गया और यहाँ पर और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारा उन्होंने प्रोवाइड कराया। मुख्य रूप से, जी हाँ, मुख्य रूप से अस्पताल के द्वारा, इंद्रजीत सिंह के द्वारा ऑटोक्लेव मशीन, नेबुलाइज़र, वेपराइज़र, PPE किट, पल्स ऑक्सीमीटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर पेशेंट के लिए दिया गया है, अभी दिया गया है। और निरंतर छोटू भैया द्वारा, इंद्रजीत सिंह के द्वारा यहाँ पर उनका सेवा हमेशा बना रहेगा। और संस्था से जुड़े लोगों ने भी इसकी कहानी कुछ इस तरह बयां की। मेरे द्वारा संचालित फील परमार्थम का ये जो सफ़र है, ये लगभग इसको
1 साल इस जगह पे हो गया जहां हम आज खड़े हैं, और 3 साल से ये सफ़र लगातार उनके माध्यम से शहर में चलाया जा रहा है। और शहर से बढ़कर अब ये प्रदेश में भी इन लोगों ने अपने पैर को रख लिया है, और ऐसा प्रयास मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में कोई और नहीं कर पाया है, न कर पाएगा। मतलब ये वही कर सकता है जिसको जीवन का अर्थ समझ में आ गया हो। और ये प्रयास में आज 22 लोग इस प्रेमाइसिस में हैं, जिसका यहाँ पे देखभाल किया जाता है, इलाज किया जाता है। और जब हम पहली बार हम लोग इसको देखने आए तो यहाँ के सिस्टम को देख के हम प्रभावित हुए कि ये लोग किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसको जो समझ में आए वो लाकर इनको देगा। ये शहर से उसको स्वीकार करते हैं। दूसरा एक और बड़ा भाव है उस बैनर में, उसमें लिखा हुआ है कि आप महीने में हमको अगर 8 रुपये देंगे तो हम ऐसे लोग जो विक्षिप्त हैं, ऐसे लोग जो लावारिस हैं, उनकी सेवा 1 घंटे के लिए हम उस 8 रुपये से कर पाएंगे। तो इस तरीके के एक जवान लड़का अपने साथियों के साथ पिछले 3 साल से जो योग्य है, दक्ष है, इंजीनियर है, यांत्रिकी के काम को छोड़ के समाज सेवा का काम कर रहा है। ये बहुत ही अभूतपूर्व काम है। और हम लोग इसमें कुल हमारा योगदान तिनके से भी ऊपर का नहीं है। हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में हैं। हम लोग लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि ऐसी जगह आप मदद करेंगे तो निश्चित लोगों की मदद हो पाएगी। भीतर हमारा कैमरा जब पहुंचा तो काफ़ी सारे सच बाहर आ गए, जो अमित की जुबानी हमें सुनने को मिला एक घिनौना सच, जिसे सुन हमारे होश उड़ गए। ये मरीज है जी। कहाँ से लेके आए थे इन्हें? ये नदी गुरुद्वारा आप जानते होंगे, उसके सामने ओवर ब्रिज है। हाँ। ओवर ब्रिज के जस्ट नीचे ये महिला पड़ी हुई थी। हमको कंटिन्यूस सूचना आ रही थी कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति इनको सेक्सुअली हरास करता है। वो दारू पी के आता है और इनको रखा है, मतलब इनको खाना खिलाने के नाम पर, इनकी सेवा करने के नाम पर इनको सेक्सुअली हरास कर, वहाँ के लोगों ने हमने बताया। तो हम वहाँ पहुँचे, तब जैसे इनसे बात कर रहे थे, इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो हमने जब इनसे बात करना चालू किया, तब तक वो आदमी इधर यहाँ पे पहुँचता है। कौन हो आप लोग? मैं इसको कहीं नहीं लेके जाने दूंगा, मैं इसको रखा हूँ। मैंने पूछा आप कौन हो? तो बोलता है कि हम कोई नहीं है, लेकिन हमने इसको रख लिया है, लोगों ने बोला है तो हमने रख लिया है। तो फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगा कि मैं ले जाने नहीं दूंगा, मैं इसकी सेवा करता हूँ। फिर हमने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस आई तो फिर उसको भगाई। तो फिर हम इनको उठा के, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस या फिर रेस्क्यू व्हीकल कुछ नहीं है। हमने लोगों से मदद मांगी जो रोड से जा रहे थे, तो एक सज्जन ने हमको कार ऑफ़र किया, तो फिर हमने उनको कार में लेके आए। तो इनिशियली पहले उनका ब्लड यूरिन टेस्ट वगैरह कराया, तो ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, यूरिन में भी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद तभी भी उनकी दवाई दी है, तभी भी ठीक नहीं हुई। फिर उनका मानसी गुलाटी मैडम ने बोला कि इनका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। वो एक्चुअली में वही निकला। और ये लास्ट स्टेज में है। मैडम ने जुड़ते भी जाते हैं, मदद के लिए सामने भी आते हैं जी। और तमाम सारी ये चीज़ें हैं। ये जिस तरह से ये कमरे हैं, ये क्या है? ये अभी मिला है हमको, इसको रेनोवेशन अभी चालू करेंगे। अच्छा, इसका रेनोवेशन अभी तो फिर यहाँ चालू होगा। अच्छा, ये किचन है। ये हमारे जब हम यहाँ पे आए थे, ये पूरा खंडर था। ये पूरे शीटें टूट के गिरते थे, ये पूरे बारिश में पूरा पानी भर जाता था। हम पिछले जो बारिश था, यहाँ पूरा पानी भरा रहता था, यहाँ बैठ के हम लोग खाना खाते थे। ऐसी बुरी स्थिति थी। उसके बाद लोगों के सहयोग फिर रोटरी क्लब ऑफ रायपुर क्वींस आगे आए, उन्होंने रेनोवेशन पे सपोर्ट किया। तो फिर ये डाइनिंग ये है, और ये किचन है, और इधर वॉशरूम। और ये खाने बनाता कौन है? खाने के लिए आपके साथ कुक है। ओके, तो कंटिन्यू आप यहाँ पे रहते हैं? जी, मैं अपना टाइम देता हूँ, दिन के टाइम से लेकर रात के टाइम तक रहता हूँ। बाकी रात में दूसरे हमारे दोस्त सपोर्टर्स हैं, वो रहते हैं। लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो एक बेहतर काम कर ही रहे हैं समाज को लेकर के, लोगों के लिए क्या रहेगा? लोगों के अगर इस फील्ड से प्रति मैं अगर पूछना चाहें तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा, आप एक छोटा सा काम इन्फॉर्मेशन देना कर सकते हैं। अगर आपको कोई दयनीय स्थिति में दिखता है, विक्षिप्त है, बिना कपड़ों के है, ऐसा कुछ भी है, तो भिलाई की जनता हमको कम से कम इन्फॉर्म कर सकती है।
क्योंकि कल भी हम एक बुजुर्ग की डेथ हो गई थी परसों, तो कल हम अस्थि विसर्जन पे हमारे हाथों में अस्थि थे उस टाइम। जब हम जा रहे थे दुर्ग की सड़कों से तो हमने देखा 2 जन को, काफ़ी बुरी हालत में, लेकिन हम उस टाइम नहीं कर पाए कुछ। वापस आते समय हमको वो नहीं मिले। तो ये ज़रूर है कि लोग देखते हैं लेकिन नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। कम से कम हमको अगर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है तो शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती है हमारे द्वारा। तो ये अमित हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, और लोगों की एक मदद से, लोगों के ज़रिए वाकई कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ करके यहाँ लोग पहुँचते हैं, मदद करते हैं, और ये मदद समाज को वाकई और भी ज़्यादा, युवाओं के प्रति तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित होती है। लोग यहाँ पे दवाइयाँ, मेडिसिन, काफ़ी सारे बोर्ड भी लगे जिसमें अगर कोई नीड है तो वो आप लोग लिख देते हैं। जी, हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई अगर पूछता है कि क्या ज़रूरत है, हम छोटा चीज़ बता दें या बड़ा चीज़ बता दें, हो सकता है उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार ना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लिख दिए। हमारा ये होता है कि हम कुछ मांगेंगे नहीं, जो उनको लगता है देखने के बाद, यहाँ समझने के बाद, और यहाँ पे जो लिखा है वो अगर लायबल हो तो वो देते हैं, जो उनके अनुसार वो देते हैं। कैमरे की कैद में भी सब रहते हैं, निगरानी में, क्योंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग भी रहते हैं यहाँ पे, तो मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत चीज़ें हम इस चीज़ में से समझते हैं, उससे सीखते भी हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन काम ये लोग कर रहे हैं वाकई समाज के लिए, और इस तरह के काम युवाओं को आगे आगे करने चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए इस खबर को अंत तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि आने वाली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी खबरें रहें उनसे आपको अपडेट करा सकें। शुक्रिया। इस संस्था में 80 सदस्य जुड़े हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सामने आते हैं, पर नियमित रूप से इस संस्था की मॉनिटरिंग अमित और उनके 2 साथी करते हैं। इंजीनियरिंग करने वाले अमित को समाज की ओर इस तरह जब निस्वार्थ भाव से काम करते देखता हूँ तो वाकई लगता है कोई उम्मीद का कण तो है, जिसकी ठंड से बूढ़ा बरगद खुद को ताप रहा है।